जरा सोचिए, कल करेंगे। ये छोटा सा वादा जो हम सब खुद से करते हैं, वो हमारे सपनों पर कितना कितना भारी पड़ सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो बिल्कुल आईने की तरह दिखाती है कि कैसे कल नाम का एक चोर हमारे आज की सबसे कीमती चीज यानी सफलता को ही चुरा ले जाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सबने कभी ना कभी महसूस जरूर किया है, पर शायद उतनी गहराई से समझा नहीं। कल से पक्का, अरे हाँ, ये आवाज तो जैसे हमारे दिमाग में गूंजती ही रहती है ना? कल से जिम, कल से पढ़ाई, कल से एक बिल्कुल नई शुरुआत। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वो कल सच में कभी आता भी है, या फिर ये बस हमारे मन का एक खूबसूरत बहाना है। चलिए, आज इस कल के मायाजाल को जरा तोड़कर देखते हैं। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट आलस है, लेकिन सच कहूं तो सच्चाई कुछ और ही है। हमारा असली दुश्मन आलस नहीं, बल्कि कल का वो झूठा सा वादा है। ये एक ऐसा शातिर चोर है जो बिना कोई आवाज किए चुपके से आता है और हमारे आज की मेहनत और कल के सुनहले मौकों को उड़ा ले जाता है। और पता है, ये सोच इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये एक मीठे जहर की तरह काम करती है। एक तसल्ली देती है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हर बार जब हम आज का काम कल पर टालते हैं ना, तो हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। चलिए, इस पूरे धोखे को एक कहानी के जरिए समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिंदुपुर गांव के एक लड़के आर्यन से। लड़का बेहद होनहार था, मतलब दिमाग इतना तेज कि किसी भी चीज को पलक झपकते ही समझ लेता था। पर उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वो थी हर जरूरी काम को कल के भरोसे छोड़ देना। और ये आदत सबसे ज्यादा हावी होती थी पढ़ाई के मामले में। जब भी उसकी माँ बड़े प्यार से उसे पढ़ने के लिए याद दिलाती, उसका एक ही रटा रटाया जवाब तैयार रहता, अरे माँ चिंता मत करो, अभी तो बहुत समय है, कल से पक्का पढ़ूंगा। और उसका ये कल एक ऐसा वादा था जो कभी पूरा होता ही नहीं था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सालाना परीक्षा में जब ठीक 1 महीना बचा था, तो आर्यन ने बड़ा जोरदार प्लान बनाया। कल सुबह 4 बजे उठकर पढ़ूंगा। पर वो कल की सुबह कभी आई ही नहीं। दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीने में, और अचानक पता चला कि परीक्षा में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब जाकर आर्यन की हालत देखने लायक थी। घबराहट सर पर चढ़ चुकी थी। पैनिक में उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक रात है मेरे पास, रात भर में सब खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही किताबों का पहाड़ सामने आया, उसका तो सिर ही घूमने लगा। उसे पहली बार अपनी साल भर की गलती का एहसास हो रहा था। और किस्मत भी देखिए, ठीक तभी पूरे गांव की बिजली चली गई। थके हारे आर्यन ने एक बार फिर खुद को वही झूठी तसल्ली दी, चलो कोई नहीं, सुबह सुबह जल्दी उठकर पढ़ लूंगा। नतीजा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होना था। जब रिजल्ट आया तो आर्यन फेल हो चुका था। उसके सारे दोस्त अगली क्लास में जाने का जश्न मना रहे थे और वो अकेला पीछे रह गया था। पर उसे सबसे ज्यादा तकलीफ किसी चीज से हुई तो वो थी अपने माता पिता की निराश आंखें। उस शाम अपनी गलती के बोझ तले दबा हुआ आर्यन रोते हुए अपने दादाजी के पास पहुंचा। और यहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। दादाजी ने उसे डांटने की बजाय उसे जिंदगी का वो सबक सिखाया जो शायद ही कोई किताब सिखा सकती थी। दादाजी ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया, आंगन में लगे एक नन्हे से पौधे की तरफ इशारा किया और बस एक सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बेटा एक बात बताओ, अगर इस पौधे को रोज पानी देने के बजाय महीने के आखिर में एक साथ 10 बाल्टी पानी डाल दे तो क्या ये बचेगा? आर्यन ने झुकी नजरों से जवाब दिया, नहीं दादाजी, वो तो मर जाएगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा हमारी पढ़ाई और हमारा ज्ञान भी ना बिल्कुल इसी पौधे जैसा है। कितनी कितनी गहरी बात थी ये। ज्ञान का पौधा भी रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत की खाद और पानी से ही तो बड़ा होता है। अगर कोई एक ही दिन में उस पर ज्ञान की बाल्टियां उड़ेल देगा तो वो उसे सोखने की बजाय बिखर जाएगा। दादाजी ने आगे समझाया, ये जो कल है ना बेटा, ये एक डबल चोर है। वो सिर्फ तुम्हारे आज की मेहनत ही नहीं चुराता, बल्कि तुम्हारे आने वाले कल की सफलता और खुशी दोनों को छीन लेता है। जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सबक यही है, इस चोर को पहचानना और इसे अपने आज पर हावी नहीं होने देना। दादाजी की ये शब्द आर्यन के दिल में तीर की तरह लगे। उसे अपनी गलती का, अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था और उसने उसी पल एक फैसला किया, बस अब और नहीं। अब से उसकी डिक्शनरी से कल शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। उसकी दुनिया में अब सिर्फ एक ही दिन होगा, आज। उसने सीधा जाके अपने कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, कल कभी नहीं आता, जो है वही आज है।
देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उसका नया जीवन मंत्र था। एक ऐसा मंत्र जो उसे हर सुबह, हर पल इस बात को याद दिलाता कि असली शक्ति कल के वादों में नहीं, अभी के एक्शन में है। उसने कोई मुश्किल काम नहीं किया, बस एक बहुत ही आसान सा नियम बनाया कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसे उसी दिन घर आकर दोहराना है, बस इतना ही। और देखते ही देखते जो पढ़ाई उसे कभी बोझ लगती थी वो उसकी आदत बन गई। ठीक वैसे ही जैसे हम रोज अपने पौधे को पानी देते हैं, बिना किसी बोझ के, बस एक आदत की तरह। तो आर्यन के इस नए आज वाले मंत्र और उसकी लगातार मेहनत का आखिर नतीजा क्या निकला? असफलता से शुरू हुआ यह सफर उसे कहां तक ले गया? चलिए देखते हैं। साल के अंत में जब नतीजे आए तो सब के सब हैरान रह गए। वही आर्यन जो 1 साल पहले फेल हो गया था, उसने न सिर्फ अपनी क्लास में बल्कि पूरे के पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। ये कोई जादू नहीं था, ये उसकी रोज की छोटी छोटी मेहनत का कमाल था। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? यही कि सफलता कोई एक दिन में लगने वाली लॉटरी नहीं है। ये तो रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों का एक बैंक बैलेंस है, जो धीरे धीरे लगातार बढ़ता है। जो इंसान अपने आज को पूरी ईमानदारी से जीता है ना, उसका कल अपने आप शानदार हो जाता है। हमेशा याद रखिए, हमारे सपने कल के इंतजार में नहीं, आज की मेहनत से पूरे होते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई क्या करना चाहता है या क्या हासिल करना चाहता है। असली सवाल तो ये है कि किसी के आज की शुरुआत आखिर कब हो रही है।